स्थानीयता भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने, जबरिया भूमि अधिग्रहण पर रोक लगने के लिए और गरमजुआ जमीन जो भूमि बैंक में डाल दी गया है उसको रद्द करने, उसका रसीद चालू करने और जहां भी गरमजुआ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है रैयती की तरह मान्यता दे करके उनको मुआवजा और अनुसुविधा प्रदान करने को लेकर एक सेमिनार हुआ। ये सेमिनार में लगभग 23-24 संगठन के लोग आए हैं राज्य से। वो आए हैं कोइलकारों से, आए हैं नेतरहाट से, आए हैं हजारीबाग के बड़का गांव से जहां पर 22 महीनों से चल रहा है आंदोलन, आए हैं चतरा से और इस तरह से 22 संगठन के लोग 23 संगठन के लोग आए हैं। और आज इसमें तय किया गया है कि 24 मार्च को विस्थापन और अन्य सवालों को लेकर के हम विधानसभा मार्च करेंगे। इस विधानसभा मार्च में लगभग हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी सभी संगठनों की ओर से कि 50,000 लोग उसके पहुंचने की गारंटी करेंगे। और हमारे जो हजारीबाग में चतरा में आंदोलन चल रहा है उन्होंने तय किया है वो लोग पैदल चलेंगे, 21 तारीख को ही चलेंगे पैदल चतरा से, हजारीबाग से, रामगढ़ से और वो 23 तारीख के रात तक रांची पहुंच जाएंगे और 24 को यहाँ से मार्च करेंगे। और उसके बाद यह भी फैसला है कि अगर सरकार नहीं सुनती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हमारे जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलनकारी हैं जो चल रहा है 22 महीनों से हजारीबाग के बड़का गांव गोनलपुरा में अडानी को जो कोल ब्लॉक मिला है उसको रद्द करने के लिए, और ये गरमजुआ जमीन का जो है बैंक में भूमि बैंक में डाल गया है उसको रद्द करने और गरमजुआ जमीन का रसीद काटने, उनको मुआवजा के लिए ये तब तक चलेगा जब तक सरकार इस बात को नहीं मानेगी। और इसीलिए हम सबको, आप लोगों को भी और सबको बधाई देते हैं। सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस बात को कहा है कि हम लोग सब जगह से आएंगे और 50,000 से अधिक लाने का प्रयास करेंगे। चलिए गौतम सागर जी कुछ बोलिए। प्रवास का मुद्दा झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और झारखंड राज्य का निर्माण भी इसी प्रमुख मुद्दे के साथ हुआ, लेकिन खेद है कि अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। 24 मार्च को इसका गठन हो के रहेगा, इसकी घोषणा हो के रहेगी और पूरे झारखंड के लिए हम इसको इशू बनाएंगे। अब तक ये इशू नहीं बन पाया है। माननीय भुवनेश्वर मेहता जी के नेतृत्व में जो कोऑर्डिनेशन अभी देखने को आया है, विभिन्न संगठनों के लोग, विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोग आए हैं। हम समाज के सभी तबके के, झारखंड में जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, वकील हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वो इस आंदोलन में जुड़ें और इसको अंजाम तक पहुंचाएं, नहीं तो झारखंड की शांति बहाल नहीं रहेगी और पुनर्वास और विस्थापन आयोग नहीं बनेगा तो दंगल होगा बहुत ज़बरदस्त। आज कन्वेंशन था मेहता जी के नेतृत्व में। 24 मार्च को हुजूम रांची के सड़कों पर विधानसभा में दिखाई पड़ेगा। आरआर पॉलिसी जो है, पुनर्वास नीति जो है झारखंड में मधु कोड़ा के समय बना, जो पूंजीपतियों के पक्ष में था। अब अबुआ सरकार आई है तो अबुआ सरकार को चाहिए कि अबुआ लोगों के लिए, विस्थापित परिवार के लिए, विस्थापितों के लिए विस्थापन नीति विस्थापितों के पक्ष में बनावे और विस्थापन आयोग का जो घोषणा उन्होंने विधानसभा में किया है उसको धरती पर उतारे। बस मुझे यही कहना है। झारखंड के लोग जब देश आज़ाद नहीं हुआ है, आज से 400-500 साल से जल जंगल ज़मीन के सवाल पे लड़ते रहे हैं, अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। झारखंड के लोगों ने, आप देख लीजिए कि 1 जनवरी 1948 को जब देश आज़ाद हुआ तो पहला गोलीकांड हुआ था। लोगों ने अपने आइडेंटिटी के सवाल पे, जल जंगल ज़मीन के सवाल पे संघर्ष किए और शहादत दे दिए। इससे बड़ा देश आज़ाद के अंदर में क्या घटना हो सकती है। उसके बावजूद 1 जनवरी 1948 के बाद लगातार 2000 तक
जल जंगल जमीन के सवाल पे हमारे लोग लड़ते रहे और गोली खाते रहे, चाहे तपकरा गोली कांड हो, चाहे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज हो, चाहे चांडिल डैम का मामला हो, कोइलवरी क्षेत्र का मामला, CCL BCA, चाहे सेल का मामला हो, हर क्षेत्र में डिस्प्लेस को लेकर हमारे लोगों संघर्ष करते रहे और शहादत देते रहे हैं। आज भी झारखंड अलग राज्य का जो संघर्ष चल रहा था उसके गर्भ में पलायन और विस्थापन भी था। आज हमारे लोग पुनः इतने राज्य बनने के 25 साल के बाद भी आज भी हमें अपने आइडेंटिटी के सवाल पे, अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए विस्थापन और पलायन के खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। और 24 तारीख को बड़ी संख्या 24 मार्च को विधानसभा के समक्ष में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की जबरदस्त उपस्थिति होगी। लाल और हरे झंडे के एक मिलान होगा। उस मिलान में देखेंगे कि हर तबका के लोग हथियार बंद आएंगे, परंपरागत हथियार के साथ में एक एक आंदोलनकारी इस आंदोलन में भाग लेंगे साथी। और हम विस्थापन अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और मुख्यमंत्री से कहेंगे कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। विस्थापन आयोग तुम्हें बनाना पड़ेगा सर। धन्यवाद। पुष्कर मातो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। जारी है। हमारे साथी ने कहा कानूनी सलाहकार समिति बनना चाहिए। हम लोग बात करके उनसे समझो कि जरूरत पड़ेगी इस बीच पे इस काम को करेंगे। जहाँ तक है वो जिस बात पे चर्चा हम लोगों ने किया है, किसी ने कहा कि आखिर क्या हुआ, तो हमारे डॉक्टर वाल्मीकि किरोड़ जी ने कहा आगे अब क्या होगा, क्या मिलेगा। भाई कभी हद उत्साह नहीं होता, अपने लाइफ में कभी नहीं हुआ। 40 बार जेल गया हूँ, 17 बार जानलेवा अटैक हुआ है, कभी हद उत्साह नहीं हुआ। और किसी ने कहा भी, गौतम राणा जी ने कहा कि 85-84 कर रहे, तभी इच्छा से उसी इच्छा से मैं लड़ झारखंड आंदोलन को खड़ा किया, लड़ा और उसका अंतिम तक पहुंचाया। मैंने कहा है शुरुआती दौर में होता है, लेकिन हम लोग कई लोगों ने आज हमको 2-3 आदमी फोन किया पखारों से, क्या हम लोग खबर नहीं किया, तुम्हारे साथ खबर करेंगे। तो जब परमंडलीय हम संतुलित सेमिनार करेंगे तो सब सुन लेंगे। हमने कहा कि उसमें मैं जो कहना चाहता हूँ, पहली बात 24 मार्च को जैसा कि हमारा 17 जिला हजारीबाग में बड़का गाँव ने कहा है, हम लोग पैदल मार्च करेंगे। 24 मार्च को हजारीबाग जिला और 17 जिला से लोग पैदल मार्च करेंगे, ताकि यहाँ भी अगल बगल जैसे हमारे काफी नौजवान लोग हैं, उनके इलाके में जाएंगे, जो अगल बगल रांची के इलाके में जाएंगे, वो भी पैदल चल करके आए। तो आप जहाँ से आ सकते हैं, बाकी ने तो अपना गाड़ी से, जीप से, बस से, ट्रेन से लोग आएंगे। और हमने कहा 50,000 की गारंटी करना है। आप लोग का सबका सहयोग हो जाए, 50,000 का आना बहुत मुश्किल नहीं है। सब लोग इसकी तैयारी करो अभी से जा करके। और सभी जगह हम पहला सेमिनार 10 मार्च के पहले हमारे लगभग आए हैं, सभी जिलों के हम डेट बता देंगे, बात कर लेंगे, लखन जी से बात कर लेंगे, बाकी लोग से बात कर लेंगे, बीएससी महतो से बात कर लेंगे, चतरा हजारीबाग और दूसरे लोगों से बात करके 10 मार्च के पहले हजारीबाग में परमंडलीय सेमिनार करेंगे, जहाँ पूरी रूपरेखा बनेगी। जहाँ तक क्या बात है, सीमित करने की बहुत मीडिया ऊपर में देख लीजिए, जल्दी में प्रस्तुत कर दिया वो बैनर चाहिए तो सीमित दिया। इस पे भी हम बात करके गौतम राणा जी हैं, डॉक्टर वाल्मीकि किरोड़ है, लखनलाल जी हैं, इधर पुष्कर जी हैं, और लोगों से बात करके बहुत जो 3-4 डिमांड ही रखेंगे, दागे नहीं रखेंगे। और जो हमारा कहना है, आखिरी बात इस कहना मुझे है, हम हटेंगे नहीं। हमारे लोगों ने फैसला किया है, चक्रांत को बड़का गाँव के लोग केवल मार्च नहीं करेगा विधानसभा, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहीं पर रांची में डटे रहेंगे, यह उनका फैसला है। और इसीलिए इस काम को हम लोग करेंगे नहीं। और उसका जरूरत पड़ेगा कि आपके वाला नहीं विधानसभा मार्च करने बात छोड़ देंगे, तो इसके बाद क्या होगा, हम इसके बाद होगा, जरूरत पड़ेगा झारखंड बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगा रेल रोको आंदोलन करेंगे, उसके बाद भी जरूरत पड़ेगा सत्याग्रह आंदोलन चला करके हजारों की संख्या में जेल को काटेंगे। ये लगातार कंटिन्यूअस के साथ। और इसीलिए हम आप तमाम लोग से कहना चाहते हैं, हमको उम्मीद है जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला वो समय के चलते अपने भी दे रहे हैं। इसके चलते मैं बार कहा कि 11 बजे करेंगे, जान मुझके बोला, हालांकि 12 बजे से मैं हम 11 बजे खोल के 11:30 बजे बैठ के आना शुरू किया था। हमने 40-50 लोग आगे से उठे,
इसीलिए उनसे मैं माफी चाहता हूँ। फिर जो परमंडलीय सभा है प्रोग्राम तभी पूरा होगा, खत्म होगा जब तक हमारी मांग नहीं मान जाएगी, तो उसके बाद ही प्रोग्राम खत्म होगा। यही कहते हुए मैं सभी का आभारी हूँ जिन लोगों ने आ जाए। अब अंतिम चेक वो देना है जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी को, ये इस लोग करेंगे। इसलिए हम फिर आप लोग सभी लोग का एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, व्यवहार करते हैं। आप लोगों ने समय आकर के दूर दूर से भी आए हैं, बहुत मुश्किल से भी आए।